आज की वीडियो में दोस्तों आपको कंप्लीट पैंट बनाना बताएंगे। दोस्तों सीट जुड़ाई किस प्रकार से होती है और चैन की सिलाई किस प्रकार से लगाते हैं। तो दोस्तों हमें एक पाँचे को इस तरीके से एक को सीधा कर लेना है और एक को उल्टा, और जो हमारा उल्टा साइड है दोस्तों चैन साइड, उसको दोस्तों अंदर दे देना है। और दोस्तों हम यहाँ पर कमर का निशान लगाएंगे। तो दोस्तों इसकी कमर 35 इंची है, तो हमें यहाँ पर 17.5 पर निशान लगा लेना है। और यहाँ से जो हमारी चैन लगी हुई है वहाँ से इस तरीके से हमें दोस्तों 17.5 पर इस तरीके से निशान लगा लेना है। क्योंकि दोस्तों जो इस पैंट की कमर है वो लगभग 35 इंची की है दोस्तों। तो हम इसमें 2 सूत एक्स्ट्रा मार्जिन अलग से ले लेंगे दोस्तों इस तरीके से हमें ये निशान लगा लेना है। और निशान लगाने के बाद में दोस्तों हमें ये बेल्ट है इसको बराबर में रख लेना है इस तरीके से। और दोस्तों बराबर रखने के बाद में दोस्तों यहाँ पर हम कच्ची सिलाई लगा के यहाँ पर इस तरीके से और इसकी दोस्तों जुड़ाई कर देंगे। और जुड़ाई करने के बाद में दोस्तों हमें इसको देख लेना होगा कि हमारी जुड़ाई है वो सही तरीके से हुई है कि नहीं। दोस्तों इस तरीके से हमारी जुड़ाई कर लेनी है। और दोस्तों इसके बाद में हम जो हमारी चेन लगी हुई है यहाँ हम एक निशान लगा देंगे दोस्तों इस तरीके से, यहाँ पर चौक से निशान लगा देंगे। और इसके बाद में दोस्तों ऊपर से हम बराबर में रखेंगे इस तरीके से। और बराबर में रखने के बाद में दोस्तों इस तरीके से हमें देख लेना होगा। और यहाँ पर या तो आप सुई या आलपिन जो भी कोई चीज़ हो तो इसको इस तरीके से लगा देना है। इससे लगाने से क्या होगा कि हमारी जो चैन लगेगी वो सही तरीके से लगेगी दोस्तों। हमारे जो हुक लगेंगे वो ऊपर नीचे नहीं होंगे दोस्तों। तो इस तरीके से हमें यहाँ पर सुई लगा के और इस तरीके से जो हमने निशान लगाया था वहाँ से इस तरीके से हमें एक दोस्तों सिलाई लगानी है। लेकिन सिलाई लगाने से पहले हमें इस बात का ध्यान रखना होगा कि हमें कपड़े को अच्छे से खींच लेना होगा। और खींचने के बाद में दोस्तों हमें इस तरीके से इसकी नीचे से चिराई कर लेनी होगी। और दोस्तों ऊपर से भी हमें चिराई कर लेनी होगी दोस्तों। इस तरीके से हमें दोनों साइडों में रख के और फिर हम इसकी सिलाई लगाएंगे दोस्तों। और यहाँ पर हम पक्का कर देंगे। लेकिन एक बात का दोस्तों हमें ध्यान रखना होगा कि जो हमारा बीच का सिलाई है वो बराबर में ऊपर नीचे होनी चाहिए दोस्तों, ये हमें विशेष ध्यान रखना है। और दोस्तों यहाँ पर हमें जो ऊपर यानी कि सिलाई लगाई थी दोस्तों वहाँ से इस तरीके से हमें एक सीधा मार्का कर लेना है। और दोस्तों सीधा मार्का करने के बाद में जो हमने निशान लगाए हैं वहाँ पर इस तरीके से हमें एक सीधी सिलाई लगा देनी है इस तरीके से। और दोस्तों हमने जो सिलाई लगाई है वो बिल्कुल यानी कि सिलाई लगाएं तो बारीक लगाएं दोस्तों। यहाँ पर क्या होता है कि फटने का डर ज़्यादा रहता है, इसलिए दोस्तों यहाँ पर जो भी सिलाई लगाएं तो बारीक सिलाई लगाएं दोस्तों। और दोस्तों हमें लगभग 2 सिलाई लगा देनी चाहिए बारीक, क्योंकि यहाँ पर दबाव आता है तो जल्दी फटने का डर रहता है, इसलिए हम इसमें बारीक 2 सिलाई लगा देंगे। लेकिन एक बात का ध्यान रखना होगा दोस्तों, जो सिलाई लगाएं वो सिलाई के ऊपर ही सिलाई लगानी है दोस्तों। इस तरीके से दोस्तों हमें सिलाई लगा लेनी है दोस्तों। बेल्ट पर हमें 3 सिलाई काफ़ी होती है, क्योंकि जब हम इसकी चिराई करते हैं तो हमें जब हम इसके यानी कि सिलाई करते हैं या तब उसमें तुरपाई करते हैं तो दोस्तों हमें थोड़ी दिक्कत होती है, इसलिए दोस्तों हमें ऊपर 3 सिलाई काफ़ी होती है। और दोस्तों ये एक्स्ट्रा का मार्जिन है इसको काट लेना है। और दोस्तों यहाँ पर हमें छोटे छोटे कट लगा लेने होंगे। इससे क्या होगा कि जो हमारी पैंट में जो रेसे निकलेंगे वो दोस्तों यहीं पर ख़त्म हो जाएंगे, इससे आगे नहीं बढ़ेंगे। इस तरीके से दोस्तों हमें छोटे छोटे कट लगा लेने होंगे। और दोस्तों कट लगाने के बाद में हमें इस तरीके से इसको मोड़ देना होगा। जो हमारी सिलाई है उसकी बराबर में रख के इस तरीके से रख लेना होगा। और इस तरीके से दोस्तों हमें यहाँ पर हमें मोड़ के और यहाँ पर हमें नीचे तक एक मोड़ की सिलाई लगा देनी होगी दोस्तों। इस तरीके से हमें जो सिलाई लगाई थी उसके ऊपर इस तरीके से हमें मोड़ते जाना है।
और ये सिलाई लगाते जाना है दोस्तों सिलाई लगाएंगे वो हम नीचे तक लगाएंगे दोस्तों, जहाँ पर हमारी जो बीच का सेंटर का वो सिलाई आ रही है वहाँ तक दोस्तों हम इसकी सिलाई करेंगे दोस्तों, इसकी यहाँ पर इस तरीके से। और दोस्तों दूसरी साइड में भी दोस्तों हमें इस तरीके से, ये बीच का सेंटर है, यहाँ से इस तरीके से मोड़ लेंगे और मोड़ने के बाद में दोस्तों इस तरीके से हमें एक, यहाँ तो थोड़ा कम ही सिलाई लेंगे दोस्तों, 1 मोड़ की नहीं लेंगे क्योंकि 1 मोड़ की तो हमारी यहाँ पर सिलाई आएगी नहीं, क्योंकि यहाँ पर लगभग हमने आधा इंच दबाव रखा था और ऊपर हम यहाँ पर 1 मोड़ की सिलाई लेते हुए आगे फिनिशिंग कर देंगे दोस्तों। इस तरीके से हमें दोनों में हमें एक बात का ध्यान रखना होगा, जो भी हम सिलाई लगाएं तो दोस्तों हमें सही तरीके से लगाएं दोस्तों, यानी कि बराबर में लगाएं दोस्तों। नीचे की सिलाई और ऊपर की सिलाई जिस तरीके से हमने लगाई है उस तरीके से हमें लगा लेना है। और दोस्तों इसके बाद में दोस्तों आपको मैं दिखा देता हूं कि क्योंकि इसकी कमर 35 इंची थी तो दोस्तों मैंने 2 सूत एक्स्ट्रा छोड़ दिया है, क्योंकि एक्स्ट्रा इसलिए छोड़ा है कि ये पैंट बन रही है वो 35.5 कमर की बन रही है, इसलिए दोस्तों मैंने ये आधा इंची एक्स्ट्रा 2 सूत छोड़ दिया है दोस्तों। और दोस्तों हम यहाँ पर नीचे तुरपाई करेंगे तो इसके लिए यहाँ पर हम इसको यहाँ पर एक सिलाई लगा देते हैं बेल्ट के नीचे दोस्तों। इससे क्या होगा कि हमारी तुरपाई करने में कोई दिक्कत नहीं होगी, इसलिए हम यहाँ पर एक सिलाई लगा लेते हैं। और दोस्तों सिलाई लगाने के बाद में दोस्तों अब आपको मैं चैन पर सिलाई किस प्रकार से लगाते हैं वो बताता हूँ दोस्तों। तो सबसे पहले तो दोस्तों हमें इसको इस तरीके से निकाल लेना है, इस तरीके से। और दोस्तों एक्स्ट्रा धागे हैं उसको काट लेना है इस तरीके से और उस सुई को निकाल देना है। और दोस्तों यहाँ पर हमें इस तरीके से जो हमारी सिलाई आ रही है नीचे की और ऊपर की हमें ध्यान रखना होगा, इस तरीके से बराबर में रहनी चाहिए दोस्तों, बराबर में रख के। और हमारी जो चैन है उसके ऊपर हमें 1 मूठ की सिलाई लगाएंगे दोस्तों। इस तरीके से दोस्तों हमें 1 मूठ की चैन के ऊपर से इस तरीके से सिलाई लगा लेनी होगी और चैन को इस तरीके से नीचे रख देना होगा दोस्तों। और इसके बाद में हम इस तरीके से यहाँ पर एक बूट की सिलाई इस तरीके से चैन पर लगा लेंगे दोस्तों। और दोस्तों इस तरीके से हमें सिलाई लगा लेनी है। और दोस्तों हमें यहाँ पर 2 सिलाई लगानी है, तो दोस्तों हमें यहाँ पर एक और सिलाई लगा लेनी है। लेकिन दोस्तों हमें जो सिलाई लगाएं तो वो जो हमने पहले सिलाई लगाई थी वहाँ से दोस्तों हमें थोड़ा यानी कि चैन के पास में लगानी है दोस्तों। और इस तरीके से सिलाई लगाने के बाद में दोस्तों यहाँ पर हमें हल्के हल्के कट लगा लेने होंगे ताकि हमें पलटने में कोई परेशानी व दिक्कत न हो दोस्तों। इस तरीके से हमें नोच लगा लेनी है और नोच लगाने के बाद में दोस्तों हमें इसको पैंट को सीधा कर लेना है इस तरीके से। और दोस्तों इस तरीके से हमें सीधा कर लेना है और सीधा करने के बाद में यहाँ से हम इस तरीके से इसको रख लेंगे और जो ये एक्स्ट्रा धागे हैं इसको हटा लेना है। और इसके बाद में हम इस तरीके से इसको रखेंगे और इस तरीके से हमें पकड़ लेंगे इसको पैंट को। और पकड़ने के बाद में दोस्तों हमें यहाँ से हमें इस तरीके से रख लेंगे पैंट को। और रखने के बाद में दोस्तों हमें ये जो हमारी चैन है यहाँ से इस तरीके से और लगभग जो हमारी यहाँ पर हम 1 इंची दूरी पर इस तरीके से सिलाई लगाएंगे दोस्तों। एक बात का दोस्तों हमें ध्यान रखना होगा कि कपड़े को हमें यहाँ पर खींच के सिलाई लगानी है दोस्तों। इस तरीके से दोस्तों हमें यहाँ पर 1 इंची की सिलाई लगा लेनी है और नीचे से हमें घुमाव लगाना है दोस्तों। आप सुविधा अनुसार घुमाव इसमें लगा देना दोस्तों। इस तरीके से यहाँ पर दोस्तों पक्का कर देना है इस तरीके से। और दोस्तों आप ऊपर से भी इसकी सिलाई लगा सकते हैं, लेकिन दोस्तों मैं हमेशा इस तरीके से ही सिलाई लगाता हूं दोस्तों। इस तरीके से सिलाई लगाने से यहाँ पर हमें परफेक्ट तरीके से आती है दोस्तों। और दोस्तों इसके बाद में हमें जो ये एक्स्ट्रा धागे हैं इसको हमें काट लेना है
और दोस्तों इसके बाद में हमें इस तरीके से हम इसको रख लेंगे और जो ये एक्स्ट्रा मार्जिन है इसको इस तरीके से काट लेंगे दोस्तों, इस तरीके से। और काटने के बाद में दोस्तों अब हम इसमें हुक लगाएंगे। दोस्तों सबसे पहले हम इसके निशान लगा लेते हैं। यहाँ पर हमें एक लगेगा और यहाँ पर एक हुक लगेगी दोस्तों। इसमें हम 2 हुक लगाएंगे दोस्तों। तो दोस्तों मैं हुक निकाल लेता हूँ। और दोस्तों हुक निकालने के बाद में हमें इस तरीके से ये हुक को लगा देना है। दोस्तों हमें ध्यान रखना होगा, बिल्कुल सही तरीके से लगाना होगा, तिरछा न हो दोस्तों। यदि तिरछा हो तो हम उसको निकाल के और सही करके लगाए दोस्तों। दोनों हुक हमारे एक सिद्ध में होनी चाहिए दोस्तों। और इसके बाद में दोस्तों हमें ऊपर से इस तरीके से हम रख देंगे। और रखने के बाद में दोस्तों हम इसकी इस तरीके से कैंची की सहायता से हम इसकी मुड़ाई करके और इसको पीट देंगे दोस्तों। और इस तरीके से हमें दूसरा भी हमें इस तरीके से कैंची की सहायता से मोड़ के और अच्छे से दबा देना होगा। और दोस्तों दबाने के बाद में दोस्तों हमें इस तरीके से इसको मोड़ लेना होगा। और मोड़ने के बाद में दोस्तों हमें इस तरीके से हमें बराबर में रख लेना होगा। और बराबर में रख के दोस्तों हमें सफाई आती है दोस्तों, हम इसके ऊपर से सिलाई लगाएंगे तो हमारी सफाई बिल्कुल अच्छी तरीके से आएगी इस पैंट में। तो दोस्तों यहाँ पर जब भी हम सिलाई लगाएंगे या लगाएं तो दोस्तों ऊपर से सिलाई लगाना ठीक रहता है। इस तरीके से दोस्तों हमें यहाँ पर एक किनार की सिलाई लगा लेनी है और यहाँ पर एक पक्का कर देना है। और दोस्तों पक्का करने के बाद में इस तरीके से हमें यहाँ पर जो रेसे हैं, धागे हैं, उसको काट लेना है। और दोस्तों धागे को काटने के बाद में इस तरीके से हमें मोड़ लेना है। और मोड़ने के बाद में दोस्तों हमें इस तरीके से अच्छे से मोड़ लेना है। और मोड़ लेने के बाद में दोस्तों हमें इस तरीके से रख देना है। और इस तरीके से रखने के बाद में दोस्तों हम यहाँ पर हमारा बेल्ट है उसके ऊपर से हमें एक किनार की सिलाई लगानी है दोस्तों। इस तरीके से दोस्तों हमें एक किनार की सिलाई लगा लेनी है। दोस्तों वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना दोस्तों। और यदि आप चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लेना ताकि आने वाली वीडियो दोस्तों आपके पास पहुंच सके। इस तरीके से दोस्तों हमें ये हुक लगा लेने हैं। और हुक लगाने के बाद में दोस्तों हम पैंट को इस तरीके से रख लेंगे और चैन को दोस्तों जुड़ लेंगे, अर्थात ऊपर कर लेंगे। और ऊपर करने के बाद में दोस्तों हमें इस तरीके से बराबर में रख लेंगे इसको। और रखने के बाद में दोस्तों हमें यहाँ पर हम आई लगाएंगे। तो आई लगाने के लिए दोस्तों जो हमने हुक लगाए थे उसके बराबर के अंदर से इस तरीके से हमें 2 निशान लगा लेने हैं। और दोस्तों इस तरीके से हमें चौक के निशान लगाने के बाद में दोस्तों हम इसमें 2 आई लगाएंगे दोस्तों। इस तरीके से दोस्तों हमें ये आई निकाल लेना है। और जो निशान लगाए हैं उसके ऊपर से हमें इस तरीके से ये आई लगा लेनी है, इस तरीके से। और दोस्तों आई लगाने के बाद में दोस्तों इस तरीके से हमें ये अस्तर है नीचे का बेल्ट का वो हमें साइड में कर लेना है। और साइड में करने के बाद में दोस्तों इसके ऊपर से हमें इस तरीके से ये डॉट हैं दोस्तों, ये हमारी जो आई है उसको रोकने का काम करती है। तो इस तरीके से हमें दोनों में आई में दोस्तों हमें ये रोकने के लिए हमें ये इस तरीके से इसके ऊपर रख देना है। और दोस्तों कैंची की सहायता से इसको इस तरीके से मोड़ देना है दोनों साइडों में से इस तरीके से। और इसको अच्छे से दबा देना है। और दबाने के बाद में दोस्तों हमें एक सिलाई और लगानी है।
तो सिलाई दोस्तों जो हमारी पॉकेट है, वॉच पॉकेट है, जहाँ पर हमारी शुरू होती है वहाँ से हमें एक सिलाई लगानी है। लेकिन दोस्तों जो हम पैंट बना रहे हैं वो गुम सिलाई की बना रहे हैं, तो दोस्तों हमें ये पैंट की बेल्ट है उसकी जड़ में सिलाई लगाएंगे दोस्तों। इस तरीके से दोस्तों हमें ये पैंट बन के तैयार है दोस्तों। तो दोस्तों मिलेंगे अगली जानकारी के साथ और नई अच्छी कोई होगी जानकारी उसके साथ। आज की वीडियो में दोस्तों इतना ही, मिलेंगे अगली जानकारी के साथ। थैंक यू। इस तरीके से दोस्तों हमें ये पैंट बना लेनी है। और दोस्तों यदि कमेंट करना कोई आपके सुझाव हों तो दोस्तों आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं।